जय हिंद दोस्तों, मैं आफरीन हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले की क्लास में हमने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा एक और होता है जिसको हम आयोग भाग कहते हैं, जो ना तो स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में। लास्ट क्लास में मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे और व्यंजन मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन को हम किन 5 भागों में बांटते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में। और उन 5 भागों को हम मुख की कौन कौन से भाग से पढ़ते हैं या बोलते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, जो स्वर या स्वर की जो ध्वनियां होती हैं उनका भी मुख के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों से उच्चारण किया जाता है, और वो 3 आधार पर किया जाता है। जो पहला है वो जीभ के भाग के आधार पर, दूसरा मुंह की मात्रा के आधार पर और तीसरा है होठों की स्थिति के आधार पर। तो आइए हम समझते हैं जीभ के भाग के आधार पर हम स्वर की ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपके लिए एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से हम कंठस्थ व्यंजन, तालु व्यंजन, मूर्धन्य, दंतस्य व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन पढ़ते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, जब हम जीभ के भाग के आधार पर पढ़ते हैं तो उसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर यानी जब जीभ के जो आगे वाला भाग, अग्र स्वर यानी जो जीभ का आगे वाला भाग यानी ये वाले भाग, इसको बोलते हैं अग्र स्वर। और यहाँ से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो होता है ई, ए। जब आप बोल के देखिए कि आप जीभ के जो आगे वाले भाग से उसका उच्चारण कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो मध्य स्वर होता है वो जीभ के मध्य भाग से होता है, यहाँ से मध्य स्वर। इसका जो उच्चारण होता है वो होता है अ। बोल के देखिए, ना तो वो जीभ के आगे से बोला जा रहा है ना ही वो जीभ के पीछे से बोला जा रहा है, और वो जीभ के बोला जा रहा है जीभ के मध्य से, इसलिए उसको बोलते हैं मध्य स्वर। और जो उसका स्वर है वो है अ। इसी प्रकार से जो पश्च स्वर यानी जो उसका अंतिम स्वर है जो जीभ का, वो बोले जाते हैं उ, ओ, औ। आप बोल के देखिए, ये जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जा रहे हैं उ, ओ। तो ये हमारे पश्च स्वर। जीभ के भाग के आधार पर हम 3 भागों में पढ़ते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद हम पढ़ते हैं मुंह की मात्रा के आधार पर। अब मुंह की मात्रा के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम 4 भागों में पढ़ते हैं। मुंह कितनी मात्रा में खुलता है और खुलने वाली स्थिति में कौन कौन से स्वर हम बोलते हैं। जो पहला है वो है समृत। समृत में मुंह की मात्रा के आधार पर, जो समृत में या तो मुंह बहुत कम खुलता है या खुलता ही नहीं है, पर प्राय देखा जाता है मुंह बहुत कम खुलता है। जैसे ई, उ। मुंह का ये आगे वाला भाग, जो मुंह का ये आगे वाला भाग है, यहाँ से बोला जाता है। ये जो मुंह का आगे वाला भाग है बहुत कम खुलता है। बोल के देखिए, ई, उ। मुंह पूरा नहीं खुल रहा, बहुत कम खुल रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है समृत। तो समृत में दोस्तों याद रखिए कि मुंह बहुत कम खुलता है और उसमें जो ध्वनियां निकलती हैं, जो उसके जो स्वर होते हैं वो कम ध्वनियों वाले होते हैं, जैसे ई, उ। इसी प्रकार से फिर आता है विवृत। यहाँ तो समृत में मुंह बहुत कम खुल रहा था, विवृत इसका उल्टा है। विवृत में मुंह पूरा खुलता है और इसमें जो बोले जाने वाला जो स्वर है वो है अ। देखिए, इसमें खुल रही थी ई, इसमें आ, और ये सबसे ज्यादा इसका जो उच्चारण होता है वो मुंह खोल के होता है। उसके बाद आता है अर्ध समृत और उसके बाद आता है अर्ध विवृत। अर्ध समृत में क्या होता है दोस्तों, समृत में मुंह कम खुल रहा था, अर्ध समृत में भी मुंह कम खुल रहा है, पर समृत की तुलना में थोड़ा सा अधिक खुल रहा है। जैसे ए, ओ। ये जो मुंह का आगे वाला भाग है ये भी खुल रहा था, समृत में बहुत कम खुल रहा था, पर अर्ध समृत में उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा खुल रहा है। और जो इसके स्वर है वो है अ और ओ। इसी प्रकार से अर्ध विवृत में विवृत की तुलना में कम खुल रहा है। जैसे विवृत में पूरा खुलता था आ, इसमें खुलेगा ए और ओ। अब इसको याद करने का तरीका यह है, समृत में कम खुलेगा, अर्ध समृत में थोड़ा ज्यादा, विवृत में पूरा खुलेगा और अर्ध विवृत में विवृत की तुलना में थोड़ा सा कम। उसके बाद हम पढ़ेंगे होठों की स्थिति के आधार पर। जब आप कोई भी स्वर्ण बोलते हैं तो आप देखिए, जब बोलते समय जो आपके होठों का आकार होता है वो किस प्रकार से होता है। जब आप
जब आप कोई स्वर बोलते हैं, जैसे आपने बोला ऊ ऊ ऊ, आप यहाँ देखिए जो आपके होठों का आकार है वो कैसा हो गया, गोलाकार हो गया। इसी कारण इसको हम बोलते हैं वृत्ताकार। उसके बाद जो दूसरा होता है होठों की स्थिति के आधार पर, वो होता है अवृत्ताकार, जिसमें हम देखते हैं अ ई ए ऐ। वृत्ताकार में तो जो होठों की जो स्थिति थी वो बिल्कुल गोलाकार थी, जबकि अवृत्ताकार में जो होठों की स्थिति होती है वो हो जाती है चपटी इस आकार में, इसलिए इसको बोला जाता है अवृत्ताकार। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण, जिसको हमने 3 भागों में बांटा। पहले को बांटा हमने जीभ के आधार पर, दूसरे को बांटा मुंह की मात्रा के आधार पर, और तीसरे को बांटा हमने होठों की स्थिति के आधार पर। और जीभ के भाग के आधार को भी हमने 3 भागों में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब पेपर में वो आपसे कैसे पूछेगा, पेपर में वो आपको एग्जाम में वो आपको आ दे देगा और पूछेगा बताइए ये कौन से मुख के कौन से भाग से बोला जाता है, अग्र से, मध्य से, पश्च से या किसी भी भाग से नहीं। तो आप बताएंगे, आप बोल के देखिएगा। जब भी कोई ऐसा वर्ण या कोई ऐसा स्वर आए तो आप उसको खुद बोल के देखिए और महसूस करिए कि वो आपके मुख के, आपकी जीभ के, आपके होठों के कौन से भाग से बोला जा रहा है, तब वो आपको ज्यादा ठीक से आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ये जीभ के भाग के आधार पर करेंगे, मुंह की मात्रा के आधार पर करेंगे, होठों की स्थिति के आधार पर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। और इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये कुछ विषय ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हिंदी के विद्यार्थी नहीं है उनके लिए थोड़े मुश्किल होते हैं। ये उनको याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि वो इसको डेली नहीं पढ़ते हैं और उनको इनकी इतनी आवश्यकता भी नहीं होती है। यही कारण है कि आपको इनको याद करने के लिए इन वीडियो को आप बार बार देखिए, और इसके साथ आप कोई भी हिंदी व्याकरण की एक अच्छी सी किताब लीजिए और यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाए एक बार उसको पढ़िए। जब आप यहाँ पर वीडियो देखेंगे और उसको किताब में पढ़ेंगे तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। धन्यवाद।